नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज भरत तिवारी के घर पहुंचे हैं। वो भरत तिवारी जिनकी मौत हो गई थी पुलिस मुठभेड़ में, आज उनके घर चिराग पासवान पहुंचे हैं। देखिए, इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ने कल ही पटना एयरपोर्ट पर दे दी थी। जब उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि वो जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे भरत तिवारी के पैतृक गाँव की, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों से मिलते हैं और भरत तिवारी के तस्वीर पर वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भोजपुर जिले में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस घटना को लेकर के पहले से ही कई सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं और इसके बाद ये मामला और भी ज्यादा अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। परिवार के सदस्यों ने उनके सामने अपनी बात रखी, घटना की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। मुलाकात के दौरान चिराग पासवान ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और इसके लिए वो हर संभव प्रयास भी करेंगे। परिवार से बातचीत के बाद मीडिया से भी उन्होंने बात की थी। चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का राज सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि किसी पुलिस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सच सामने आना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था पर बना रहे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि यदि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की है तो उसकी भी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी मामले में पारदर्शिता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। और देखिए, इस मामले को लेकर के बिहार की राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। सरकार का यह भी कहना है कि कानून अपना काम कर रही है और किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाए, तभी कुछ कहना सही होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान की यह मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि इसका राजनीतिक संदेश भी वो दे रहे हैं। बिहार में आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह की घटनाएं राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती है और ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर के बयानबाजी और भी ज्यादा तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने देखा कि भरत तिवारी के घर जहां एक तरफ लगातार कोई ना कोई नेता, मंत्री या का आना जाना लगा रह रहा है और इतना ही नहीं, भोजपुरी कलाकार भी भरत तिवारी के घर पहुंचे थे, परिवार से मुलाकात कर रहे थे वो लोग और उन्होंने परिवार वालों से ये कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और चिराग पासवान भी आज पहुंचते हैं और परिवार वालों से मुलाकात करके कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और अब देखना ये होता है कि चिराग पासवान के मिलने के बाद से अब क्या कुछ बातें जो है वो सामने आती हैं, क्योंकि भरत तिवारी का ये जो मामला है लगातार सुर्खियों में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।